हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से ग्रो करते होंगे। यूट्यूब चैनल स्मार्ट फिश फार्मिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं मत्स्य पालक, आपका दोस्त, आपका भाई आशीष यादव। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम आप सबको बताएंगे कि अगर हमको एफसीआर कम करना हो, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि कौन से मछली का एफसीआर यानी कि फूड कन्वर्जन रेशियो का मतलब कि मछली कितना दाना खा करके कितना वेट गेन करेगी या कितना वजन लेगी। तो अगर जैसे मान लीजिए किसी भी मछली का एफसीआर 2 आता है तो यानी कि वो 2 केजी दाना खाएगी, 1 केजी की होगी। किसी मछली का एफसीआर 1.5 आता है तो वो 1.5 केजी दाना खाएगी और 1 केजी की होगी। तो अगर किसी मछली का एफसीआर 1.5 आता है तो उस एफसीआर को कम करने के लिए, जैसे कि 1.5 आ रहा, 1500 ग्राम दाना खा करके 1 केजी की हो रही है, अगर उसे हमें 1400 ग्राम दाना खिला करके 1 केजी करना है तो क्या क्या करना चाहिए, वही आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो किसान भाइयों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज हमारे YouTube चैनल स्मार्ट फिश फार्मिंग को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको वीडियो के माध्यम से मछली पालन से संबंधित इसी तरह नई नई जानकारियां आप सबके साथ शेयर करते रहेंगे। तो किसान भाइयों, बने रहिए वीडियो के अंत तक। वीडियो को आप पूरा देखिए। चैनल के एक छोटे से इंट्रो के बाद फिर आपको हम डिटेल बताते हैं कि अगर हमें एफसीआर को कम करना है तो कौन कौन से टॉपिक पे या कौन कौन से बिंदु पे, कौन कौन से पॉइंट पे हमें ध्यान देना होगा, हमें कार्य करना पड़ेगा। तो किसान भाइयों, चलिए हम आपको इस व्हाइट बोर्ड पे बताने की, समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर हमें मछली का एफसीआर कम करना है, वो किसी भी मछली का हो, चाहे कैटफिश के फंगासियस का हो, चाहे आईएमसी में रोहू कतला मृगल का हो, और चाहे कार फैमिली ग्रास कॉमन सिल्वर का हो, तो एफसीआर फूड कन्वर्जन रेशियो, तो उसके लिए हमें दो चार टॉपिकों पे ध्यान देना होगा, 2-4 टॉपिकों पे काम करना होगा। तो उसके लिए हम पॉइंट व्यू बताते हैं एक, उसके बाद फिर हम उसको डिस्क्राइब करते हैं। पहला, पाउंड एरिया, डेंसिटी, वाटर क्वालिटी, फीड, ये 4 हो गया फीड, और 5वां हो गया क्लाइमेट एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट कह सकते हैं। तो यही 2-4 ये क्लाइमेट हो गया। और एक चीज और हम लिखना चाहते हैं, सीड क्वालिटी, और इसके पहले एक चीज और हम देना चाहते हैं, सीड साइज। ठीक, इसके अलावा और भी बहुत सारे टॉपिक हैं, लेकिन ये मेन है। सीड साइज, पाउंड एरिया, डेंसिटी, वाटर क्वालिटी, फीड, क्लाइमेट, सीड क्वालिटी। फीड साइज, बच्चे का आकार, जैसे मान लीजिए अगर हम फिंगरलिंग साइज, ध्यान से किसान भाइयों ध्यान से समझिएगा। अगर एक बार समझ लेंगे, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा वीडियो में, लेकिन एक बार समझ लेंगे तो 100% श्योरली आपको समझ में आ जाएगा। और कहीं भी कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, कहीं भी किसी से आपको सलाह लेने, किसी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी एफसीआर को घटाने के लिए, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे मान लीजिए आप एक उदाहरण लेते, फिंगरलिंग का मतलब, फिंगर माने उंगली,
इस आकार का अगर हम अपने तालाब में बच्चा डालते हैं, जैसे कि हमने IMC डाला, रोहू, कतला, मृगल, तो इसका FCR अगर हम निकालें तो 1.5 आया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा कॉमन सेंस लगा करके पढ़िएगा। IQ फिंगरलिंग का साइज बच्चा स्टॉक करते हैं तो 1.5 आया FCR, यानी कि 1500 ग्राम दाना मछली को हम खिलाएं वो 1 kg हो गई। ध्यान दीजिएगा, यही अगर हम ईयरलिंग स्टॉक करते हैं, ईयरलिंग, या मान लीजिए हम 100 ग्राम का सीड स्टॉक करते हैं, ठीक है, अगर हम 10 ग्राम का सीड स्टॉक करते हैं तो FCR 1.5 आया। तो अगर हम 100 ग्राम का सीड स्टॉक करेंगे तो FCR 1.5 से कम आना चाहिए, क्योंकि 10 ग्राम और 100 ग्राम इसका मछली का वेट कुछ पहले से ही गेन किया हुआ है। एक को ये है कि FCR कम करना है तो थोड़ा सा कोशिश करिए कि सीड का साइज हमें बड़ा साइज मिले। ईयरलिंग सीड स्टॉक करिए। ईयरलिंग, अगर मछली पालन में अच्छा मुनाफा कमाना है, मार्केट में बने रहना है, प्रोडक्शन कास्ट को कम करना है, तो ईयरलिंग सीड स्टॉक करिए, नहीं तो फिर फंसे रहेंगे। पाउंड एरिया, अगर हम 10,000 स्क्वायर फीट, 10,000 स्क्वायर फीट, अगर हम 10,000 स्क्वायर फीट में सीड स्टॉक करके हम मछली को दाना खिलाते हैं, FCR 1.5 आता है, तो क्या यही अगर हम 1 लाख स्क्वायर फीट के तालाब में दाना खिलाएंगे तो क्या FCR 1.5 ही आएगा? नहीं, FCR कम आएगा। बड़े तालाबों में मछली की ग्रोथ थोड़ा ज़्यादा होती है, क्योंकि उन्हें घूमने फिरने के लिए पर्याप्त जगह मिलता है, जिससे मछलियां स्ट्रेसलेस, तनाव मुक्त रहती हैं, टेंशन नहीं रहता। हम लोग कितना भी खाना खा लें, कितना भी अच्छा प्रोटीन ले लें, लेकिन हम अगर टेंशन में रहेंगे, तनाव में रहेंगे, तो हमारा ग्रोथ नहीं अच्छा होगा। एक रूम में अगर 10 लोग रहते हैं, हम जो भी खा लें तो हमें उतना नहीं लगेगा, है ना। तो अगर बड़ा तालाब रहेगा तो कोशिश करिए कि तालाब बड़ा हो। मैंने ये क्लियर कर दिया, पाउंड क्लियर कर दिया। डेंसिटी, अब चाहे वो 10,000 स्क्वायर फीट का तालाब हो, चाहे 1 लाख स्क्वायर फीट का तालाब हो, अगर हम डेंसिटी को घनत्व का मतलब कम, जैसे बोला जाता है कि दिल्ली का, जो दिल्ली है राजधानी है हमारे इंडिया की, उसकी डेंसिटी अधिक है, तो इसका मतलब क्या, जनसंख्या घनत्व तो अधिक है, यानी कि कम एरिया में ज्यादा लोग रहते हैं, कम एरिया में ज्यादा लोग रहते हैं, वही होता है डेंसिटी, घनत्व। ठीक है, तो चाहे हमारा पाउंड 10,000 स्क्वायर फीट का हो, चाहे हमारा पाउंड 1 लाख स्क्वायर फीट का हो, उसी हिसाब से अगर हम डेंसिटी को कम करते हैं तो भी हमारा FCR कम आएगा। 1.5 आता है तो 1.5 लेस आएगा, 1.5 से लेस आएगा। अब हमें डेंसिटी क्या रखना है, किस साइज के सीड का डेंसिटी क्या रखना है, मैंने पिछले बहुत सारे वीडियोज में वो बताया है। ठीक है, तो डेंसिटी को आप लो करने की कोशिश करिए। अगर FCR फूड कन्वर्जन रेशियो को कम करना है तो मैंने 3 चीज क्लियर कर दिया, सीड साइज, पाउंड एरिया, डेंसिटी। अब 1 2 3 हो गया। अब चौथा क्लियर करते हैं, वाटर क्वालिटी। वाटर क्वालिटी देखिए, मछली पालन में, फिश फार्मिंग में एक कहावत है कि अगर आप पानी को पाल लिए तो आप मछली को पाल लेंगे, क्योंकि मछली भी हमारे आपके जैसे एक सारी सिस्टम है, उसके अंदर भी नर्वस सिस्टम है, हमारे अंदर भी है, वही प्रोसेसिंग उसके अंदर भी होता है, लगभग वही प्रोसेसिंग हमारे अंदर होता। तो फिर अगर हमें FCR को कम करना है तो फिर वाटर क्वालिटी को ध्यान देना होगा, क्योंकि मछली का जो पूरा घर है वो पानी ही है। अब वाटर क्वालिटी में क्या ध्यान देना है, जैसे कि हमारे पानी का pH ज़्यादा एसिडिक ना हो, ज़्यादा अल्काइन ना हो। एक अमोनिया, जैसे कि हमारे तालाब में फीड वेस्टेज ज़्यादा ना हो,
अमोनिया ना बढ़े, ऑक्सीजन का शॉर्टेज ना हो, पानी जहरीला ना हो। अमोनिया। डीओ, डिजॉल्व ऑक्सीजन, पानी में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त हो, क्योंकि पानी में जब घुलित अगर एक उदाहरण छोटा सा आपको देते हैं, ऑक्सीजन की शॉर्टेज है, ऑक्सीजन की शॉर्टेज है, ऑक्सीजन की कमी है, हमारा सांस फूल रहा है और हमारे सामने खूब अच्छा अच्छा भोजन रख दिया जाए, क्या हम उसे खाएंगे? अगर हम उसे जबरदस्ती खा लेंगे, क्या हमें उसका वो बेनिफिट मिलेगा? क्या वो हमारे शरीर में लगेगा? नहीं। तो अगर तालाब में हम हाई डेंसिटी पे फार्मिंग करते हैं, तो फार्मिंग तो हाई डेंसिटी में की है, लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा तो सीमित है ना। 1 एकड़ में जितनी ऑक्सीजन की मात्रा होती है उतना तो सीमित है, लेकिन जितना स्टॉकिंग करना चाहिए नॉर्मल स्टॉकिंग से ज़्यादा बिजनेस लेवल पे हम हाई डेंसिटी पे कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन की शॉर्टेज होगी। तो अगर ऑक्सीजन पर्याप्त रहेगा तो फिर मछली का ग्रोथ अच्छा होगा, FCR हमारा कम आएगा। वाटर क्वालिटी, अब उसमें आप TDS वगैरह भी चेक कर सकते हैं, लेकिन मेन क्या है? pH। अमोनिया, जैसे pH हमारा 7.5 होता है, एक का अंतर नहीं होना चाहिए, ना एक ज़्यादा एसिडिक नीचे आना चाहिए, ना एक ज़्यादा ऊपर अल्काइन होना चाहिए। दो pH क्या होता है? अमोनिया, अमोनिया क्या होता है? हमारा अमोनिया 0 से लेकर के 2.5 ppm, ppm में एक अमोनिया को मापा जाता है, ppm से 0.25 ppm तक अमोनिया रहना चाहिए। उससे ज़्यादा होगा ना तो पानी हमारा जान लीजिए जहरीला हो रहा। अब पानी जहरीला हो रहा तो यानी मछली के रहने के लायक नहीं है। ऑक्सीजन का शॉर्टेज, बार बार मछलियों का डेथ, 2-4 मछलियों का डेली मरना, पानी का कलर चेंज होना, डार्क ग्रीन हो जाना, तो वो pH। डिजॉल्व ऑक्सीजन है, टेम्परेचर है, TDS है, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। तो मैंने सीड साइज, पाउंड एरिया, डेंसिटी, वाटर क्वालिटी, और एक चीज़ है फीड। अब फीड में देखिए मार्केट में बहुत सारी फीड कंपनियां हैं, जैसे कि गोदावरी है, और उसके बाद गोदावरी है, और एबिस है, और CP+ है, इस तरीके की बहुत सारी कंपनियां। लेकिन सभी कंपनियां ये क्लेम करती हैं कि हमारा दाना खिलाइए, हमारे दाने का FCR कम आता है। तो उन सारे कंपनियों में से जो 10, 20, 50 कंपनियां हैं, आपको एक अच्छे कंपनी का दाना चूज करना है जो अच्छे से प्रोटीन उसमें दे पाए। बहुत सारी कंपनियां हैं 28-4 प्रोटीन लिख दी, लेकिन आप उसे लैब कराएंगे तो फिर 28-4 नहीं निकलेगा, क्या पता चलेगा 26-4 है, 25-4 है। कंपनियों ने लिख दिया कि 32/50 यानी कि 32% प्रोटीन, 5% फैट है। आप उसे लैब कराएंगे तो 28% प्रोटीन निकलेगा ना। तो इस चीज़ पे आप ध्यान दें। फीड भी हो गया। क्लाइमेट, अब क्लाइमेट का क्या है कि आप किस सीजन में, मतलब किस टाइम में, किस मौसम में आप फिश फार्मिंग कर रहे हैं। क्या अगर हम ठंडी के दिन में मछली पालन करके 2 किलो दाना, 1.5 किलो दाना खिला करके 1 kg वेट गेन कर सकते? नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है। उसके लिए पानी का उसके लिए टेम्परेचर, हमारा बाहर का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 40 डिग्री सेंटीग्रेड। दो गया। सीड क्वालिटी, अब सीड क्वालिटी में देखिए बच्चे हर जगह मिलते हैं और हर जगह हर साइज के मिलते हैं। अब बात आती है कि जो बच्चे के ब्रूडर है, ब्रूडर का मतलब जो उसके माता पिता हैं, वो ब्रूडर का साइज क्या है। जैसे अगर छोटे साइज के ब्रूडर रहेंगे तो फिर उस बच्चे का ग्रोथ अच्छे से नहीं होगा। बहुत बड़े ब्रूड, जैसे बहुत ज़्यादा किशोर हो गए, छोटा हो गया, उम्र में छोटा हो गया, तो उसका भी ब्रीडिंग, उसके बच्चे अच्छे नहीं होंगे। बहुत ज़्यादा एज का हो गया तो भी बच्चे अच्छे नहीं होंगे। तो एक ब्रूडर की माने तो 2.5 kg से लेकर के, अगर 2.5 टू लेकर के 3 kg, 2.5 kg से लेकर के 3 kg तक के जो ब्रूडर होते हैं वो अच्छे होते हैं। अब ब्रूडर के बाद जो हमारा अंडा निकलना, 1-2 दिन में, 3 दिन में जो हमारा अंडे से स्पॉन निकलना, फिर हम जब स्पॉन निकला, स्पॉन को हम कितने प्रोटीन पे रखते हैं। अगर हम उसे कम प्रोटीन देते हैं, प्रोटीन की मात्रा कम है, तो वो कुपोषण के शिकार हो जाएंगे।
वो क्या हो जाएंगे, कुपोषण के शिकार हो जाएंगे। तो फिर आप जब वहां से बढ़ेंगे तो फिंगरलिंग होंगे। अगर मान लीजिए उनको स्पॉन्ज से लेकर के फिंगरलिंग तक 1.5 महीने लगता है तो 2.5 महीने लगेंगे, 3 महीने लगेंगे, लेकिन फिंगरलिंग होंगे। लेकिन जब आप उसको अपने तालाब में ले जाकर के डालेंगे तो फिर उन बच्चों का ग्रोथ नहीं होगा। समझ नहीं आता यही। तो वो सीड क्वालिटी भी आपका होना चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है इन सभी में, जैसे मैंने बताया, सीड साइज, पाउंड एरिया, डेंसिटी, वाटर क्वालिटी, फीड, क्लाइमेट, सीड क्वालिटी, इसके साथ साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है प्लैंकटन। अगर आपके तालाब में प्लैंकटन ना के बराबर है तो आपका FCR प्लस आएगा। आपका जो FCR है, फूड कन्वर्जन रेशियो, ये प्लस हो जाएगा। अगर आपके तालाब में प्लैंकटन की मात्रा है, अगर आपके तालाब में प्लैंकटन की मात्रा है तो फिर FCR कम आएगा। अगर प्लैंकटन की मात्रा नहीं है, जैसे कि प्लैंकटन में बहुत होते हैं, जू प्लैंकटन, लेक्टोप्लैंकटन, फाइटोप्लैंकटन, तो नहीं है तो फिर उस प्लैंकटन को बनाइए, क्योंकि उसमें खर्चे कम आते हैं। जब मछली का जो मुख्य आहार है, जैसे मछली का जो मुख्य आहार है वो प्लैंकटन ही है। नदियों में कोई नियम कानून नहीं चलता है कि रोहू 1.5 साल में ही 1 kg की होगी, वो तो 6 महीने 8 महीने भी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें प्राकृतिक भोजन अधिक होता है और डेंसिटी लो होती है, जनसंख्या घनत्व तो कम होता है, उसी का कारण है। तो फिर उस प्लैंकटन को हमें बनाना पड़ेगा, जैसे जू प्लैंकटन, फाइटोप्लैंकटन। अब जू प्लैंकटन, फाइटोप्लैंकटन को बनाने के लिए मैंने बहुत सारे वीडियोज बनाए हैं। बहुत सारे वीडियोज में मैंने आप सबको बताया है कि अपने तालाब में जू प्लैंकटन या फाइटोप्लैंकटन की मात्रा को कैसे बढ़ाएं। वो सबसे मेन है। FCR को कम करने के लिए तालाब में प्लैंकटन की मात्रा अधिक करना ही पड़ेगा। उसके साथ साथ ये सारी चीज करने पड़ेंगे। तो वीडियो और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो बाकी बातें किसी और वीडियो में करते हैं। तो किसान भाइयों, आशा करते हैं कि ये वीडियो देख करके आपको 100% श्योरली समझ में आ गया होगा कि हमें FCR को घटाने के लिए किन किन टॉपिक पे काम करना होगा, किन किन पॉइंट को ध्यान देना होगा, किस तरफ हमें ज़्यादा स्ट्रगल करना होगा। तो किसान भाई, ये वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और हमारे YouTube चैनल स्मार्ट फिश फार्मिंग को सब्सक्राइब जरूर करें, हमें सपोर्ट करें। जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमें सपोर्ट करेंगे, तो हमारा भी सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जिसके तहत हम आप सबके लिए मछली पालन से रिलेटेड नई नई रिसर्च, नई नई जानकारी आप सबके सामने ला करके रख पाएंगे, जिससे जो आपका फिश फार्मिंग में नॉलेज है वो डे बाय डे गेन करता जाएगा और आप एक सुदृढ़, एक अच्छे मत्स्य पालक बन करके उभरेंगे। तो और किसान भाइयों, अगर आप फिश फार्मिंग की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्प्ले के बगल में मिल जाएगा। चलिए हम आपको बता भी देते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6386082704, यानी अगर इसको हम हिंदी में बोलें तो 6386082704। तो किसान भाइयों, अभी के लिए आपसे विदा लेते हैं। कल एक मछली पालन से रिलेटेड नई जानकारी लेकर के आप सबके सामने फिर उपस्थित होंगे। तो अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद।